मंच पर आसीन मेरे साथ नौजवानों की संस्था के अध्यक्ष, एनएसयूआई के अध्यक्ष रोहित चौधरी जी, गिरीश चौरंकर जी, कृष्ण भाई गौड़ा साहेब, रिकीफुल हुसैन साहेब, मंच पर आसीन एनएसयूआई के सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठी हुई नौजवानों की सेना नहीं लेकिन भारत का भविष्य जो मेरे सामने बैठा हुआ है। जब मुझे आज के सभा का आमंत्रण मिला तो मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिल में यही एक सोच विचारधारा थी कि आयोजकों ने मुझे कहा कि प्रेरणा देने के लिए आप जरूर इस एनएसयूआई कन्वेंशन में आएं, लेकिन मेरे दिल में एक विडंबना थी क्योंकि इस एनएसयूआई कन्वेंशन से हम प्रेरणा देने के लिए नहीं, लेकिन जो ऊर्जा और जोश मुझे दिख रही है, प्रेरणा लेने के लिए हम यहां मौजूद हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सभी अधिकारीगण को, पदाधिकारीगण को, जो संग्राम के मैदान से उभर के आज आए, खास करके मेरे गुजरात के उन दोस्तों को जिन्होंने सामना किया उस संग्राम का और 24 में से 15 जीतकर आज गुजरात में भी एनएसयूआई और कांग्रेस के झंडे को गाड़ के आज यहां पहुंचे। मैं जानता हूं कि संग्राम का माहौल है, मैं जानता हूं कि रणभूमि में अगले 10-15 दिन में हम सबको जाना होगा और ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं एनएसयूआई के हमारे सभी पदाधिकारियों को कि ये याद रखना कि ये कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं, हमारा इतिहास, हमारा बुनियाद, हमारी नींव, ये कांग्रेस पार्टी एक क्रांति है, एक लहर है जिसने देश को आजादी दी। तो हम हर संग्राम को अपनाते हैं, हर संग्राम को हम अपनाते हैं, हाथ खोलकर, छाती तान कर हर संग्राम को हम अपनाते हैं। और इस लोकतंत्र के सबसे बड़े संग्राम में जो मौका इस देश में दिया जाता है 120 करोड़ जनता को, उस प्रजातंत्र के मंदिर को पूजने के लिए अगले 10-15 दिन में उस संग्राम की भूमि में पूरी कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई का हमारा पूरी सेना उतरने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका आज नहीं, भविष्य में नहीं, लेकिन पूर्व में, अतीत में, इतिहास में 2000 साल, 3000 साल का हमारा इतिहास है। सदैव अगर कोई क्रांति आई है, परिवर्तन आया है, नई एक जोश आई है, तो वो नई जोश नौजवानों के द्वारा इस देश में उत्पन्न हुई। देश विदेश में आप देखो, जब भी परिवर्तन आया हो, महात्मा गांधी की बात हम करें, 19 वर्ष में शुरुआत की, स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, 21 वर्ष में शुरुआत की, नेहरू जी की बात करें, राजीव गांधी जी की बात करें, नौजवान सदैव परिवर्तन के लहर में सदैव अग्रसर होकर आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो बात नहीं, दो राय नहीं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नौजवानों के बारे में बहुत कहा जाता है, हां हम में ऊर्जा है, सब चीज निछावर करने की मंशा है, क्योंकि हम भविष्य के बारे में नहीं सोचते, हम वर्तमान में के बारे में सोचकर भविष्य बनाने की बात हम सोचते हैं। और ये एनएसयूआई का कन्वेंशन जो आज इस तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित है,
यह वर्तमान और अतीत की नहीं, कांग्रेस पार्टी और देश की बुनियाद बनाने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। नौजवान आज क्या चाहता है देश में, और ये बात हमने उठाई है जिसे यूपीए सरकार ने अपनी योजनाओं के द्वारा स्थापित किया है। आज देश में नौजवान केवल एक चाहता है कि जो अवसरहीन नौजवान हो उसे अवसरों का भंडार दिया जाए, और अगर अवसरहीन नौजवान को अवसरों का भंडार दिया जाए तो वो नौजवान अपना भविष्य नहीं बनाएगा, अपने समाज का भविष्य नहीं बनाएगा, अपने प्रदेश का भविष्य नहीं बनाएगा, वो नौजवान इस देश का भविष्य बनाएगा। और खास करके मैं बोलना चाहता हूं, हमारी महिलाओं की बात, 50% इस देश की आबादी महिलाओं की है। राजीव गांधी जी का संकल्प था, इंदिरा जी का संकल्प था, सोनिया जी का संकल्प है, राहुल जी का संकल्प है कि हर महिला को अवसरों का भंडार दिया जाए ताकि इस देश को बनाया जाए। और बहुत बार किया जाता है, क्या महिलाएं सशक्त नेतृत्व कर पाएंगी? और इस आयोजन में मैं कहना चाहता हूं कि जिस महिला घर गृहस्थी चला सकती है, जिस महिला सरपंच बन सकती है, जिस महिला मुख्यमंत्री बन सकती है, जो महिला देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, जो महिला लोकसभा की अध्यक्ष बन सकती है, इस देश की हर महिला पुरुषों से ज्यादा अच्छी तरह से इस देश को चला सकती है। नौजवान आज अवसर चाहता है। हमारी सरकार की कटिबद्धता है कि योजनाओं के आधार पर, हक के अधिकार पे आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन करके नौजवानों को मौका दिया जाए। Opportunity must be given to youth to be able to rise to their full potential, to be able to rise to their potential not for the party, not for the state, but for the sake of the country. That is the commitment of the Congress Party. तो चाहे सूचना अधिकार अधिनियम हो, चाहे शिक्षा अधिकार अधिनियम हो, चाहे रोजगार गारंटी योजना हो, चाहे अन्न सुरक्षा योजना हो, वो हक के आधार पर नीति बनाई गई योजनाएं इस देश के नौजवानों के लिए है, आप लोगों के लिए है। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति हम चाहते हैं, और ये आवाज भी मैंने उठाई है कि आज नौजवान केवल प्रशिक्षण नहीं चाहता, आज नौजवान केवल स्कॉलरशिप नहीं चाहता, लेकिन आज नौजवान रोजगार चाहता है। उस प्रशिक्षण के आधार पर, उस स्कॉलरशिप के आधार पर उसे रोजगार मुहैया कराए जाए तो वो नौजवान अपना भविष्य अपने हाथों से बना सकता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा का युग है। हर नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, और अगर शरीर हमारा स्वस्थ हो तो वो नौजवान समझता है कि वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये बात भी मैं कहना चाहता हूं कि केवल शारीरिक क्षमता के आधार पर हम नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हमारी आत्मा और दिल भी स्वच्छ और स्वस्थ न हो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जिन शक्तियों की शरीर बड़ी स्वस्थ है, 56 इंच की छाती है, लेकिन दिल बड़ा काला है, ये याद रखे वो शक्तियां कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो स्वामी विवेकानंद को ये पूछते हैं कि हमारा देश नक्षत्र की तरह जरूर उभरेगा, लेकिन वो देश एक नक्षत्र की तरह तभी उभर पाएगा जब हमारा देश
आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं, लेकिन एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभरेगा। Not only an economic power, but more than an economic power, India must rise as a spiritual power. और वो आध्यात्मिक शक्ति की भंडार हमारे पास है, पूंजी हमारे पास है, जो आज विश्व में किसी देश के पास नहीं। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, ह से बनता है हिंदू, म से बनता है मुस्लिम, स से बनता है सिख, ब से बनता है बाकी धर्म और बनता है हम सब। ये भारत की अखंडता की मूर्ति है और भारत की एकता और अखंडता, वासुदेव कुटुंबक की कहानी। ये वो देश है मेरे भाई और बहनों, जहां पर हम बड़े जश्न से एक दिवाली मनाते हैं, एक ऐसी दिवाली जिसमें एक अली होती है। और ये वही देश है, ये वही देश है जहां हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ में मिलकर एक रमजान मनाते हैं, एक ऐसा रमजान जिसमें एक राम होता है। तो जो व्यक्ति, जो शक्ति, जो दल इस देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ न बना पाए, उन शक्तियों को यह देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता, उदार विचारधारा, ये हमारे कण कण में है, किसी को हमें सिखाने की जरूरत नहीं। और ये देश तब बनता है जब देश के हर व्यक्ति, हर नौजवान, हर धर्म, हर जाति के लोग को एक ही मोती के माले में पिरोकर, वो मोती का माला तब सुदृढ़ बनेगा जब उसमें हर व्यक्ति शामिल हो पाएगा। तो आज मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि आप नौजवान हो, आप इस देश की वर्तमान भी हो और आप इस देश का भविष्य भी हो। आगे बढ़ो। ये मैं आपको केवल नहीं कहूंगा कि मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करो। अगर उस समय मैदान में किसी की बलिदान की जरूरत होगी तो आवाज पुकारना और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं, आपके सामने खड़े होकर इनका सामना करने में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।